ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं MPPSC मेंस पेपर 4 एथिक्स के थिंकर, एक बहुत महत्वपूर्ण थिंकर के बारे में जिनसे सामान्यतः प्रश्न बनने की संभावना होती है। और MPPSC मेंस पेपर 1 हिस्ट्री में भी इनसे प्रश्न बनने की संभावना होती है। मैं बात कर रहा हूँ महावीर स्वामी की, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिन्हें वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक, मतलब जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, महावीर स्वामी। आज से लगभग 2500 साल पहले, यदि आप प्राचीन भारत की बात करें, तो जो हमारा महाजनपद काल उस वक्त चल रहा था, वहाँ नए नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हो रहा था। और इन धार्मिक संप्रदायों की संख्या लगभग 62 बताई जाती है। और इन 62 धार्मिक संप्रदाय में जो सबसे प्रमुख 2 धर्म निकल कर आए वो थे एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। कहीं ना कहीं जैन धर्म भी बौद्ध धर्म के साथ ही उसी वक्त में ये पनपा है, उसी वक्त में इसका प्रचार प्रसार हुआ है। लेकिन ये बौद्ध धर्म से काफ़ी पहले आया हुआ था। महावीर स्वामी बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं और वो 24वें तीर्थंकर या गुरु हैं, मतलब उनके पहले 24 गुरु हो चुके थे। लेकिन वास्तविक रूप, वास्तविक स्वरूप, वास्तविक महत्व जैन धर्म ने महावीर स्वामी के समय ही प्राप्त किया। अब महावीर स्वामी के बारे में देखिए हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं या क्या क्या हमारे एस्पेक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले हम इनके प्रारंभिक जीवन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने गौतम बुद्ध के टाइम पे आपको बताया था कि जीवन की जो परिस्थितियां हैं, वो जब जन्म हुआ और उस समय की जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं, वहीं या उन्हीं की कमियों से कहीं ना कहीं सिद्धांत निकल के आते हैं। तो किन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में ये पले बढ़े, उसके बाद जैन दर्शन को लेकर के इनके नैतिक विचार क्या कहते हैं, ठीक है, अपने अनुयायियों को ये कौन कौन सी शिक्षाएं देते हैं, क्या ये त्रिरत्न के बारे में बता रहे हैं, क्या ये आपके पंच महाव्रत के बारे में बता रहे हैं, या मोक्ष या सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए किन चीज़ों पर बल दे रहे हैं, और जैन धर्म किन सिद्धांतों पर आधारित है, क्या ये ईश्वर को मानते हैं, क्या ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं, क्या पुनर्जन्म के बारे में जैन धर्म बात करता है, या पुनर्जन्म है तो वो किस आधार पर है, और इस टॉपिक से कौन कौन से संभावित प्रश्न आने वाले हैं ये बीच बीच में मैं आपको बताता चलूँगा कि 3 मार्कर में क्या बनने की संभावना है, 5 मार्कर में क्या बनने की संभावना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इनका जन्म हुआ है 540 BC में, कुंडल ग्राम वैशाली में ये जन्म है। पिता का नाम सिद्धार्थ है, जिस तरह गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनके पिता ज्ञात्रक क्षत्रिय थे, मतलब एक कुल की बात हो रही है कि वो इसके क्षत्रिय कुल के थे। और इनकी माता का नाम त्रिशाला है, बड़े भाई नंदीवर्धन है, पत्नी यशोदा है, जिससे उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति होती है। अणोज्या प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम है, और जामाली इनके दामाद कहे जाते हैं। तो ये भी एक राज परिवार से थे, और बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर एक दिन इनका राज भोग विलासिता से मन इनका बढ़ा और ये कहीं ना कहीं वैराग्य की ओर अग्रसर हुए। और इन्होंने गृह त्याग किया और तपस्या की, और उसके बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, जहाँ पर बौद्ध धर्म में ज्ञान को संबोधि कहकर संबोधित किया गया है बौद्ध ग्रंथों में, वहीं जैन ग्रंथों में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये कैवलिन या अर्ह कहलाए, या निर्ग्रंथ भी इन्हें कहा गया है। देखिए इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, इन्होंने जो गृह त्याग किया तब इनकी आयु 30 वर्ष की थी। ऋजुपालिका नदी जो कि जरंभिक ग्राम में थी, वहाँ 12 वर्ष की कठिन तपस्या इन्होंने साल वृक्ष के नीचे की। फिर इनके अगर हम बात करें कि कौन कौन से नैतिक दर्शन पर ये आधारित है, या जैन धर्म किन नैतिक विचारों पर ये बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पहले की कुछ और पृष्ठभूमि है जो मैं समझाता हूँ आपको। कि 24वें तीर्थंकर के पहले जैन धर्म में 23 तीर्थंकर आ चुके थे, और वो कुछ आर्य सत्य, कुछ रास्ते,
कुछ बातें बता चुके थे। देखिए, आर्य सत्य का मतलब है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सार्वभौमिक सत्य है, जिसको आपको मानना है, वो एक बात है, मतलब जिसको मैं कहूँ कि वो एक रास्ता है मोक्ष या सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का। तो यदि आप उन 4 रास्तों को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर मोक्ष या निर्वाण या कैवल्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पार्श्वनाथ जो इनके पहले के तीर्थंकर थे वो 4 आर्य सत्य दे चुके थे। सत्य मतलब हमेशा सच बोलिए, झूठ का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। अहिंसा, जैन धर्म की इस संसार को सबसे बड़ी देन अहिंसा है, न केवल मानव के प्रति बल्कि प्रकृति प्राणी मात्र के प्रति। जैन धर्म सबसे बड़ा अहिंसा का सपोर्ट करता है और सबसे ज़्यादा अहिंसा का पाठ हमें जैन धर्म ही सिखाता है। अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, ऐसा कोई भी कर्म ना करना जिसमें चोरी की भावना हो। और अपरिग्रह का मतलब होता है अनावश्यक संग्रह न करना। जैसे आप आज के समय में, वर्तमान समय में आप देखेंगे कि घूसखोरी हो रही है, 2000 रुपये के नोट को संभाल के रखा जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपरिग्रह का मतलब वही है कि जितनी आपकी आवश्यकता है उतना आप रखिए, उसके अलावा आप अनावश्यक किसी भी तरह का संग्रह ना करिए, तो वो कहलाता है अपरिग्रह। महावीर स्वामी इसमें एक 5वां आर्य सत्य जोड़ते हैं जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। वो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। आगे हम देखते हैं बाकी के टॉपिक हम आगे जैन धर्म के सिद्धांतों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैन धर्म किन नैतिक विचारों पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति आता है किसी धर्म को लेकर के, तो वो एक आइडियोलॉजी लेकर आता है, वो एक दर्शन लेकर आता है, वो एक फ़िलोसॉफ़ी लेकर आता है। और वो फ़िलोसॉफ़ी किस आधार पर डिपेंड करती है? जैन धर्म की पूरी फ़िलोसॉफ़ी मोक्ष पर आधारित है कि मोक्ष होता है, उसकी प्रक्रिया है, उसके साधन है, और कहीं ना कहीं अंतिम उद्देश्य निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति है। तो उसके बारे में वो 5 चरण बताते हैं: आश्रम, बंधन, संवर, निर्जरा और कैवल्य। इन 5 चरणों से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बात करें महावीर स्वामी की शिक्षाएं की, तो महावीर स्वामी वो कौन सी शिक्षाएं हैं जो अपने अनुयायियों को देते हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा कि त्रिरत्न को धारण करिए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करिए, अपने अंदर जितना अंधविश्वास है, जितना अंधकार है, जितनी अंधकार रूपी अविद्या है, उसको हटाने के लिए सबसे पहले एक ऐसा ज्ञान, ऐसी दृष्टि, ऐसा दर्शन, एक विज़न और ऐसा आचरण ग्रहण करिए जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकें, जिससे आप निर्वाण को प्राप्त कर सकें, जिससे आप सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकें। उसके लिए वो त्रिरत्न देते हैं। त्रिमार्गर में ये सीधा पूछा जा सकता है, बौद्ध धर्म से भी ये प्रश्न बनता है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। उसके बाद 5 महाव्रत ये देते हैं कि 5 व्रतों का आपको पालन करना है, जो मैंने आपको बताया। पार्श्वनाथ ने 4 दिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और उसमें एक नया आर्य सत्य इन्होंने जोड़ा, एक व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य, कि इन 5 मार्ग हैं, इन 5 व्रत हैं जिनका आपको पालन करना है। और बात करते हैं फिर जैन धर्म के सिद्धांत, किन सिद्धांतों के आधार पर जैन धर्म चलता है। तो यदि हम बात करें कि क्या जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तो ये कहते हैं कि नहीं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, ये अनीश्वर बात पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं है। क्या ये आत्मा को स्वीकार करते हैं? तो हाँ, जहाँ बौद्ध धर्म आत्मा को स्वीकार नहीं करता, लेकिन जैन धर्म आत्मवाद की बात करता है, पुनर्जन्म की भी बात करता है। और इसका पुनर्जन्म लगभग बौद्ध धर्म से मिलता जुलता है, कर्मफल आधारित, कि पिछले जन्मों के कुछ कर्म हैं जो शेष रह गए हैं और उनको पूरा करने के लिए ही आपका ये जन्म हुआ है। जैन धर्म में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है स्यादवाद का। स्यादवाद का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो पूर्णतः सत्य नहीं है, वो आंशिक है, शायद, हर चीज़ में शायद। तो किसी भी वाक्य को, किसी भी सत्य को, किसी भी घटना को पूर्णतः सत्य मानना ना मानते हुए उसमें शायद शब्द का प्रयोग करना ही स्यादवाद कहलाता है। यह सिद्धांत भी जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कम समय में मैंने जैन धर्म को समझाने की आपको कोशिश की है। उम्मीद है आपको
समझ में आया होगा। थैंक यू।